नजर आ रही है। कल जयराम रमेश ने इस बयान को लेकर राहुल से माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन आज पार्टी ने जयराम के बयान को उनकी निजी राय बताई है। पार्टी प्रवक्ता मीम अफजल का कहना है कि जयराम की राय पार्टी की राय नहीं हो सकती है। जयराम रमेश ने राहुल गांधी पर यह बयान दिया था, इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने की बात कही थी जयराम रमेश ने। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान आईएसआई से मुजफ्फरनगर हिंसा को लिंक करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि जो मुजफ्फरनगर की युवा हैं उनसे आईएसआई संपर्क में आ चुकी है और उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी है। शादाब सिद्दीकी लाइव इंडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब, क्या कह गए जयराम रमेश और फिलहाल अब क्या कहना है? जयराम रमेश कल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक प्रोग्राम था जहां वो गए थे और वहां पे उन्होंने जो राहुल गांधी ने आईएसआई को लेकर स्टेटमेंट दिया था। देखिए, राहुल गांधी ने कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगे में जो मुस्लिम मारे गए हैं उन परिवार के कुछ लड़के बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं। तो ऐसे लोग मुझे किसी ने बताया है कि ऐसे लोग आईएसआई से कर सकते हैं या आईएसआई उनसे संपर्क कर सकती है और ऐसे लोग इजी टारगेट होते हैं किसी आतंकी संगठन के लिए। इस तरह की बात राहुल गांधी ने कही थी। तो उसके बाद राहुल गांधी के बयान का काफी विरोध हुआ था। जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने विरोध किया था, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी विरोध किया था कि राहुल गांधी तो अपने देश के नौजवानों के बारे में चाहे परिस्थितियां कुछ भी रही हों, भले ही उनके परिवार के लोग किसी वजह से उनके परिवार का खात्मा हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद बीजेपी इलेक्शन कमीशन गई थी तो राहुल गांधी ने जवाब दिया था। कल जयराम रमेश ने यह कह दिया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था मुजफ्फरनगर मामले को लेकर वो गलत था और मेरी राय है कि राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो चूंकि जयराम रमेश पार्टी के बड़े नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, जो इलेक्शन पार्टी 2014 में लड़ने जा रही है उस कमेटी के वो सदस्य हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, तो उनके बयान के बाद उस पर विवाद खड़ा हो गया। तो आज पार्टी की तरफ से सुबह ये स्टेटमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो जयराम रमेश ने जो कहा है ये उनकी पर्सनल राय है और राहुल गांधी को जो कहना था वो उन्होंने 4 पेज का जवाब इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को चेतावनी भी दी थी। तो पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी का जो जवाब है जो कि इलेक्शन कमीशन को गया है पार्टी की अधिकृत लाइन वही है। जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो उनका अपना निजी बयान है। बिल्कुल शादाब, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या कहा था राहुल गांधी ने और क्या कहा है अब कांग्रेस ने? जयराम रमेश का क्या बयान था राहुल गांधी के उस बयान के बाद, ये हम आपको सुनवाते हैं और कांग्रेस की तरफ से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, मीम अफजल का क्या बयान है वो आप सुनिए। मैं मानता हूँ जिस तरीके से वो बयान निकला वो निकलना नहीं चाहिए। मैं राहुल गांधी जी क्या कहेंगे क्या करेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, और अगर आप कह रहे हैं उनको खुद स्पष्टीकरण देना चाहिए, खुद माफी लेनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपसे तो उस पर राहुल जी ने अपना स्पष्टीकरण जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया। जयराम रमेश जी ने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी कहा हो ये उनकी जाती राय हो सकती है, ये पार्टी का व्यू नहीं है। तो कुछ भी कहा हो ये उनकी जाती राय हो सकती है, ये पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं है, ये पार्टी की आधिकारिक राय नहीं है। शादाब हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शादाब, जयराम रमेश ऐसा जिस तरीके से आपने बताया वरिष्ठ नेता हैं और जो कुछ भी उन्होंने बोला होगा ऐसा नहीं अभी जल्दबाजी में बोल दिया होगा, काफी सोच समझ के बोला होगा। जी बिल्कुल, देखिए जयराम रमेश ने जो भी कहा अभी आपने दर्शकों को दिखाया भी। देखिए किसी भी पार्टी के लिए सुविधा ये रहती है कि अगर किसी नेता का बयान सूट नहीं करता है तो पार्टी कह देती है कि वो उनकी निजी राय है। देखिए जयराम रमेश पार्टी के जो 34 प्रवक्ता हैं जिनकी लिस्ट मीडिया चैनल्स को भेजी गई है जो कि डिबेट में बैठ सकते हैं, उनमें जयराम रमेश का नाम है। तो जयराम रमेश प्रवक्ताओं की सूची में भी है। आज पार्टी ये कह रही है कि उनका अपना निजी बयान है। देखिए अगर आप कांग्रेस के ये जो बयान बहादुर हैं, अगर आप उसमें आप दिग्विजय सिंह का नाम ले सकते हैं कि दिग्विजय सिंह भी इस तरह के कई ऐसे बयान देते हैं जो कि पार्टी को सूट नहीं करते हैं। तो उस वक्त भी पार्टी कह देती है कि दिग्विजय सिंह का निजी बयान है, ये उनका अपना बयान नहीं है। आपको याद होगा सतपाल चतुर्वेदी ने भी बीच में कुछ इस तरह की बातें कही थी जिससे पार्टी ने पल्ला झाड़ा था। तो कांग्रेस कि ये पुरानी आदत है, जब कोई बयान उसको सूट नहीं करता है तो वो कह देती है कि ये उस नेता की निजी राय है। और एक बात और है शिवन की, ये परंपरा सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, सभी राजनीतिक दलों का यही हाल है कि अगर कोई नेता जिसका बयान पार्टी को सूट ना करे तो उसकी निजी राय बताकर उसको खारिज कर दिया जाता है और अगर सूट कर रहा है तो कहा जाता है कि ये ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल शादाब, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहना है बीजेपी का ये आप सुन लीजिए। पहले राहुल गांधी
को मुजफ्फरनगर के मुस्लिमों को आईएसआई से जो उन्होंने जोड़ा, उस पर टिप्पणी करी, उसके लिए राहुल गांधी को इस देश के करोड़ों भारतीय मुसलमानों से माफी मांग लेनी चाहिए थी। और अब जो जयराम रमेश ने जो टिप्पणी करी है राहुल गांधी के ऊपर, अब ये देखना है कि राहुल गांधी भारत के मुसलमानों से माफी मांगते हैं या जयराम रमेश राहुल गांधी से अब माफी मांगते हैं। तो देखा आपने, इस पर राजनीति शुरू हो गई है, प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा था इंदौर की रैली में आईएसआई पर, वो हम आपको सुनवा देते हैं। ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। राहुल गांधी का आपने बयान सुना। शादाब सिद्दीकी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। शादाब, जिस तरीके से आपने बताया कि ये हर पार्टी तकरीबन यही काम करती है, ये एक चलन हो गया है, पहले बयान दो, उसके बाद बयान से मुकर जाओ और फिर पार्टी कहती है कि ये उनकी निजी राय है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो परंपरा है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का ये हाल है। देखिए, पहले बयान दिया जाता है, अगर वो बयान सूट नहीं कर रहा है तो नेता ये कह देते हैं कि ये बयान ये पार्टी, ये उनकी अपनी निजी राय थी या पार्टी उसे किनारा कर लेती है, या बहुत बार मीडिया से कह दिया जाता है कि वो उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया और उनके कहने का आशय ये नहीं था। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि जयराम रमेश जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, जो पार्टी की जो स्ट्रैटेजी कमेटी है जो कि लोकसभा चुनाव लड़ाएगी, राहुल गांधी उसके मेंबर हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की है जो कि चैनल में डिबेट करने जाएगी, जयराम रमेश उसके मेंबर हैं, तो आखिर जयराम रमेश का ये निजी बयान कैसे हो गया जब जयराम रमेश पार्टी के प्रवक्ताओं की सूची में है? शिवन, बिल्कुल 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 शादाब, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। बीजेपी चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत करेगी। छत्तीसगढ़ के खरसिया में दिए गए बयान में राहुल ने कहा था कि यहां खड़े होकर बीजेपी को निकालें, इन चोरों को निकालें। बीजेपी राहुल के इस बयान से नाराज है। और भरत शास्त्री हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, राहुल गांधी का एक और ये विवादित बयान सामने आया, उन्होंने चोर करार दे दिया। देखिए, सीधे तौर पर उन्होंने कल खरसिया की सभा में, चूंकि जिस तरीके से मोदी लगातार सोनिया और मैडम शहजादे तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनको निशाने पे ले रहे हैं, इसकी यही कारण दिखाता है कि अब राहुल गांधी ने भी बख्शने का इरादा बदल दिया है और सीधे तौर पर कह दिया कि ये चोरों की पार्टी है, चोरों को यहाँ से भगाए। निश्चित रूप से अब इसमें सारे ही पार्टी के जितने नेता हैं उनको वो क्या कह रहे हैं साफ दिखाई देता है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन से कल रात में शिकायत की गई है और इस पर भारी आपत्ति ली गई है बीजेपी की तरफ से और कहा गया है कि इसमें आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ आईपीसी की धारा में भी ये मामला बनता है और जिस पर इनको केवल हिदायत न दी जाए, इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए। मुद्दों की कम बात हो रही है भरत, इस चुनाव में ये बात देखने को मिली, मुद्दों की कम बात हो रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से कोई रैली की जाती हो। व्यक्तिगत हमले जो है वो शीर्ष नेताओं के ऊपर, दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से मोदी के भाषणों को आप देखें, वही की वही चीजें वो हर जगह रिपीट कर रहे हैं कि नेहरू के जमाने से लेकर अभी तक क्या हुआ, मैडम ने क्या किया, शहजादे ने क्या किया, शहजादे यहाँ आए थे, तमाम चीजें वो आगे क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ में विकास की बात है, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा नक्सल इश्यू है, इतने बड़े इसके कारण कई नेता इसमें मारे जा चुके हैं, नक्सल की समस्या वहीं की वहीं बनी है, वो भी आके तमाम बातें करके चले जाते हैं और राहुल गांधी ने भी उसी तरीके की बातें करना शुरू कर दी है। तो साफ कह सकते हैं कि बड़े जितने नेता है वो व्यक्तिगत हमले ही कर रहे हैं और इसमें चुनाव आयोग भी जो है वो केवल हिदायत और सलाह ही दे रहा है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कहीं न कहीं किस तरीके से कोई मुद्दे गौर हो गए हैं और नेताओं की जो व्यक्तिगत हमले हैं वो ऊपर आ गए। बिल्कुल, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राहुल गांधी ने खरसिया की चुनावी सभा में क्या कहा था, ये हम आपको अब सुनवा देते हैं। मुझे एक नंद कुमार पटेल नहीं चाहिए, मुझे 500 चाहिए, कम से कम 500 नंद कुमार पटेल चाहिए और मैं इनको दिल्ली से नहीं लाऊंगा, मुझे भीड़ से चाहिए। तो यहाँ खड़े होके बीजेपी को यहाँ से निकाले, इन चोरों को यहाँ से निकाले।
तभी आंध्र प्रदेश आगे जाएगा। आम आदमी पार्टी ने समर्थकों से अब दिल्ली चुनाव के लिए चंदा नहीं देने की गुजारिश की है। आपके मुताबिक उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त फंड है, इसलिए उसे चंदे की अब जरूरत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने लोगों से, समर्थकों से, जो कि अब तक उसे चंदा देते आए हैं, उनसे ये गुजारिश की है कि अब आम आदमी पार्टी को फंड की जरूरत नहीं है, उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त फंड है, इसलिए अब चंदे न दें। रोक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होते हैं सर। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। उसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है, इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। आज रैलियों का रविवार है। जी हां, दिल्ली के अंबेडकर नगर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। इस रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। वहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मध्य प्रदेश के चुनावी समर में उतरेंगे। प्रधानमंत्री जबलपुर में रैली करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, तो प्रधानमंत्री के प्रचार में उतरने में से सियासी मौसम का गर्म होना तय माना जा रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी आज बेंगलुरु में रैली करने जा रहे हैं। 3 तस्वीरें रैलियों के रविवार से जुड़ी हैं। 3 तस्वीरें दिल्ली में राहुल गांधी अंबेडकर नगर में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी वहां पे पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। और एमपी में पीएम है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एमपी में जबलपुर में सभा को संबोधित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियां अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं। इस बार कर्नाटक में नरेंद्र मोदी की रैली है बेंगलुरु में। दिल्ली में प्रचार के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उतर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। इस बार दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और आप में कड़ा मुकाबला है। दिल्ली में कांग्रेस हर हाल में अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, तो बीजेपी उसे शिकस्त देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की दिल्ली में रैली, फिलहाल की तस्वीरें, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। चूंकि एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है राहुल गांधी को, इसलिए जो भी रैली में लोग जा रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। रमन ममगई, लाइव इंडिया संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन से बात करते हैं। रमन, फिलहाल वहां पे क्या चल रहा है? देखिए शिवेंद्र, 11 बजे का रैली का वक्त था, लेकिन जिस तरह से सब भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है उसे लगता नहीं कि 11 बजे रैली शुरू होगी। और एक कुर्सी के ऊपर खड़े होकर मैं लाइव दे रहा हूँ, तो मैं इसे उतर के आपको दिखाना चाहूंगा पूरे इलाके को। आप देख सकते हैं सब सारी चेयरें, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। लगभग 400-500 से ज्यादा लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। और उम्मीद जताई जा रही है 12, 12:30 या 1 बजे के बाद ही ये रैली शुरू हो पाएगी। उसके बाद ही राहुल का भाषण हो पाएगा, क्योंकि भीड़ इस वक्त बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। और उम्मीद यही है कि जब ये पंडाल पूरी तरह से खचाखच भर जाएगा उसके बाद ही राहुल गांधी यहाँ आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन इस वक्त वो बहुत कम भीड़, और ये बहुत ही रिजर्व सीट ये है। और इसके अलावा चौधरी प्रेम सिंह यहाँ के विधायक हैं, जो कि पिछले 1951 से कोई चुनाव नहीं हारे हैं। तो इस रैली में भीड़ जुटाना, लोगों को यहाँ लेके आना कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। उनके उपाध्यक्ष यहाँ रैली कर रहे हैं, जिनके
कार्यकर्ताओं से बात करके हमें लगता है कि इससे चुनाव पर असर पड़ेगा। तो चुनाव के असर पड़ने से पहले यहाँ पे लोगों का जुटना जरूरी है, क्योंकि जो कार्यकर्ता आएंगे, जो जमीनी रूप से जुड़े हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो रूट पे काम करते हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वो राहुल गांधी का मैसेज आगे कन्वे करेंगे, लोगों तक लेके जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं अभी तक पंडाल खाली है। 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक भीड़ नहीं है। शिवेंद्र, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि भीड़ पूरे वहां पे, मतलब भीड़ जुटाने के दावे वहां पे किए जा रहे थे, लेकिन जो जमीनी हकीकत आप दिखा रहे हैं वहां पे 400 से 500 लोग महज हैं और भीड़ का इंतजार किया जा रहा है। देखिए शिवेंद्र, अगर इस पूरे ग्राउंड को देखें तो विराट ग्राउंड है ये। अम्बेडकर नगर में ये ग्राउंड है मदनगीर में, और इस ग्राउंड की कैपेसिटी भी 2000-3000 से ज्यादा लोग इस ग्राउंड में नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरे ग्राउंड को कवर किया गया है, पूरी तरह से कवर किया गया है, यानी भीड़ इतनी ही होगी। लेकिन उसे भर पाने में भी अभी तक तो संगठन पूरी तरह से असफल नजर आ रहा है। और दूसरा, ये पूरी जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को दी गई थी, जो कि संगठन से जुड़े हुए लोग थे, जो यहाँ के पदाधिकारी थे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। राहुल गांधी की रैली है, उनके उपाध्यक्ष की रैली है, वो कोई मैसेज देंगे जो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, जो कि आम वोटर तक पहुंचना चाहिए, जो कि उनका कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए कार्यकर्ताओं को यहाँ पहुंचना जरूरी था, लेकिन अभी तक तो कोई लोग, बहुत ज्यादा भीड़ या बहुत ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ जुटते हुए नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल रमन, आप बने रहिए। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की अब बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु में रैली करने जा रहे हैं। रैली के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस रैली के लिए येदियुरप्पा के साथ मोदी के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं और यहीं से कयासबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी हो सकती है। केजीपी, जो उनकी पार्टी है, उसका विलय हो सकता है और दक्षिण पर मोदी की नजर है। देखना होगा क्या होता है इस रैली में, क्योंकि पोस्टर जिस तरीके से चिपकाए गए हैं नरेंद्र मोदी के साथ येदियुरप्पा के, वो कुछ इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं। पहले भी जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं हुए थे, तब से लगातार येदियुरप्पा हमेशा नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम का सपोर्ट करते रहे हैं। तो देखना होगा आज बेंगलुरु की इस रैली में क्या होता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्योंकि नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर अलर्ट भी कई जारी हुए हैं, जिसके बाद से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तकरीबन नरेंद्र मोदी की हर रैली में कुछ इसी तरीके के सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिलते हैं। क्या होगा, सियासत पर कितना असर पड़ेगा नरेंद्र मोदी की इस रैली से, ये नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन लोगों की भीड़ अभी से आनी शुरू हो गई है, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसलिए लोग लाइन लगाकर रैली ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर, नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और साथ में येदियुरप्पा का भी। तो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार येदियुरप्पा आज बेंगलुरु में रैली कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रमोद राघवन लाइव इंडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, रैली कब से शुरू होनी है? प्रमोद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आज अपना सामने हो रहा है। फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं वहां पे रैली स्थल पे? देखिए, रैली से लोगों को काफी कुछ जानना शुरू हो गया कि अभी जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया था कि करीबन 5 लाख लोग होंगे, लेकिन अभी भी पुलिस सारे लोगों को खाली दिखता है। कई कुर्सियां इस समय खाली दिख रही है। हालांकि जो स्टेज पर बीजेपी नेताओं की कोशिश लगातार चल रही है कि वो इस पूरे जो मैदान को खड़ा हुआ दिखाने की कोशिश करें कि दूसरी का इंप्रेशन जो है फिलहाल नरेंद्र मोदी जो है थोड़ी देर नरेंद्र मोदी पर कोशिश है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर अच्छी खासी है। जो भी लोग 3 लेयर में उनकी चेकिंग हो रही है, 3 अलग अलग जगहों पर
उनकी चेकिंग हो रही है, जिसके बाद उनको एंट्री दी जा रही है। तमाम जिस तरीके से आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कई महत्वपूर्ण मैचेस में जैसे बॉटल या फिर बैग और इस तरीके की चीजें ले ठीक वैसी व्यवस्था यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बड़े बैग और जो पानी की बॉटल वो यहाँ प्रतिबंधित है। प्रमोद, यहाँ पे एक तस्वीरें हमने देखी, रैली मोदी की है, रैली बीजेपी की है, लेकिन साथ में येदियुरप्पा की भी तस्वीर वहां पे लगी हुई है रैली स्थल पर। निश्चित तौर से पिछले 2 दिन से ये येदियुरप्पा के जो पोस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर शहर में देखने को मिले हैं। हालांकि खुद येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि ये पोस्टर किन्होंने लगाए हैं, उनके किसी समर्थक ने लगाए होंगे या उन जो चाहने वाले उन्होंने लगाया कि वो शायद वापस उनको देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है येदियुरप्पा साफ नहीं जाएंगे। हालांकि वो नरेंद्र मोदी की पूरी तरीके से और एनडीए में उनका साथ रहेगा, लेकिन फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया प्रमोद इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जबलपुर में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है, तो दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का दावा है, बीजेपी का दावा है कि इस बार भी जनता उन्हें चुनेगी, जनता उन्हें पसंद करेगी, क्योंकि उन्होंने विकास के काम किए हैं, लोगों के काम किए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी पर निशाना बनाकर, राज्य सरकार पर निशाना बनाकर कांग्रेस मैदान में है। और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह इस चुनावी रण में कूदे हैं, जबलपुर में रैली को संबोधित करेंगे। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया युद्ध स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और कांग्रेस को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले हम आपसे पूछते हैं एक सवाल। भारत रत्न सचिन के बाद क्या ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए? अगर आपका जवाब हां है तो LIVE लाइव टाइप करें, स्पेस दें, DY लिखें। और अगर आपका जवाब नहीं है तो LIVE टाइप करें, स्पेस दें, DM लिखें। अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ 53030 पर आप अपने जवाब भेज सकते हैं, या तो हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन करके अपने जवाब दे सकते हैं। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपया बढ़ रहा है। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर स्नान किया। गंगा और सरयू समेत कई नदियों में डुबकी लगाकर स्नान किया। लोगों ने अलग अलग राज्यों से हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। फिलहाल 5 तस्वीरें आपके सामने वाराणसी, अयोध्या, इलाहाबाद, हरिद्वार और गढ़ मुक्तेश्वर की, जहां पर लोग सुबह सुबह पहुंचे। ठंड की परवाह न करते हुए लोगों ने पवित्र स्नान किया। पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आज सुबह से ही स्नान करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर उम्र के लोग यहां पे दिखे स्नान करते हुए, क्योंकि इस स्नान का विशेष महत्व होता है। और आज वाराणसी के घाट पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, अयोध्या के घाटों पर कितनी भीड़ है, इलाहाबाद,
संगम के तट पर भी लोग पहुंचे हैं। हरिद्वार में भी लोगों की अच्छी खासी तादाद देखी जा सकती है। और आखिरी तस्वीर है गढ़मुक्तेश्वर की। दरअसल आज के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए लोग तड़के ही अपने घरों से निकल जाते हैं और स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पवित्र नदियों में स्नान करने वालों का तांता आपके सामने। विधि विधान से पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। गुरु पूर्णिमा है आज और आज के दिन का विशेष महत्व होता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत। एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नदीम अहमद। सचिन को भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद अब हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। हालांकि सचिन को भारत रत्न दिए जाने की खबर से लोग खुश हैं, लेकिन ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग ने अब एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 24 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। पूरा देश इस मौके पर भावुक हो गया।
न सिर्फ सचिन और उनके परिवार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन देश भर के लोग सचिन की विदाई से गमगीन हो गए। सचिन की विदाई के मौके पर सरकार ने इस दिग्गज क्रिकेटर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया, लेकिन सचिन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। अब एक बार फिर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से